की फाइनेंस की या बाकी जॉब्स हों तो उसमें आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो अभी हम बात करेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या लगता है, तो चलिए देखते हैं। तो देखो, अकाउंटिंग के क्वेश्चंस है ना, बेसिक्स में आते हैं बिल्कुल ही। और अकाउंटिंग कंसेप्ट को देखा जाता है कि कैसे आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है किसी भी काम को करने के लिए, क्योंकि अकाउंटिंग पे सारा फाइनेंस रिलेटेड है। तो पहले अकाउंटिंग है, फिर फाइनेंस है, फिर आपके टेक्निकल्स आते हैं जो आपके एक्सेल की स्किल्स, आगे पावर पॉइंट या दूसरा कोई सॉफ्टवेयर है वो आपको आता है, वो स्किल्स होगी। देन फिर आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम अकाउंटिंग से डिस्कस करेंगे। तो जैसे वॉक मी थ्रू द थ्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि एक थ्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी जो आपकी होती है, पी एंड एल, बैलेंस शीट और कैश फ्लो, तो वो कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, उससे आप बताओ। तो जनरली देखो, आपकी तीन स्टेटमेंट्स होती हैं जो सबको पता है। क्या है आपकी? पी एंड एल है, बैलेंस शीट है, आपका कैश फ्लो है। अब जो नेट इनकम है कंपनी के रेवेन्यू है। जैसे नेट इनकम क्या आती है आपकी? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ये आपकी नेट इनकम होगी, ठीक है। और बैलेंस शीट क्या दिखाती है आपकी? बैलेंस शीट आपकी शो करेगी आपके कंपनी के एसेट, और आपकी जैसे एसेट में क्या आ गया आपका? कैश आ गया, इन्वेंट्री आ गई, आपका प्लांट एंड मशीनरी आ गया, ठीक है। इसी तरह आपकी लाइबिलिटीज़ होंगी। ये लाइबिलिटीज़ में डेट होगा, अकाउंटिंग पेबल होगा, और आपकी इक्विटी होगी यहाँ पे। तो ये चीज़ें आती हैं आपकी। एसेट क्या आपका? एसेट आपका इक्वल होगा किस चीज़ के? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो ये आपका एसेट होता है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आपने मान ली। अब जो कैश फ्लो है आपका, स्टार्ट होता है नेट इनकम, जो आपकी नॉन कैश एक्सपेंसेस में आती है। जैसे आपका कैश फ्लो किस चीज़ से स्टार्ट होता है? नेट इनकम से। आपकी सबसे पहले कैश फ्लो में क्या आएगी? नेट इनकम आ गई। अब जो एडजस्ट होंगे उसमें क्या? नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक है। और बाकी चीज़ें क्या होती हैं? वर्किंग कैपिटल जो चेंजेस आ रहे हैं आपके, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एडजस्ट होंगी। और ये चीज़ क्या होगी आपकी? कैश फ्लो फ्रॉम। उसके बाद ये आपके आ गया आपका क्या? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ गई आपकी, ठीक है। अब इसी के बाद आपकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। तो ऐसे आपका कैश फ्लो बनता है पूरा। मेजर लाइन आइटम्स क्या होती है इसमें? देखो, आपकी इनकम स्टेटमेंट में मेजर लाइन आइटम्स होंगी। सबसे पहले आपकी जो आती हैं वो रेवेन्यू, कोक्स, SG&A, ऑपरेटिंग इनकम, प्री टैक्स इनकम। तो ये सारी चीज़ें आ गई आपकी इसमें। अब सेम आपका बैलेंस शीट आ गई। बैलेंस शीट में आपका कैश आ गया, अकाउंट रिसीवेबल आ गया, इन्वेंट्री आ गई आपकी, प्लांट एंड मशीनरी आ गई आपकी। इसी तरह आपके अकाउंट्स पेबल आ गए इसके अंदर, एक्रूड एक्सपेंसेस आ गए, डेट आ गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपकी बैलेंस शीट में आती हैं। सेम आपका काम करेगा कैश फ्लो। अब कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो में वही आपकी नेट इनकम आ गई, डिप्रिसिएशन है आपका, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है, CFO बोलते हैं जिस चीज़ को। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग है, ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग है। ये सारी चीज़ें आ गई आपकी। डिविडेंड आ गया, ये आपका काम करता है इसी तरह। तो ये आपका सारा कैश फ्लो बन गया। ये चीज़ आपने कैश फ्लो को बताई। अब सवाल ये आता है कि आपकी सारी देखो मेजर लाइन आइटम हो, सब कुछ हो गया। अब ये बताओ कि चीज़ें लिंक कैसे हैं। जैसे आपकी जो नेट इनकम है उसके अंदर कैसे ये सारी चीज़ें लिंक है। तो देखो, अगर हम बात करें लिंक करने की, तो जो नेट इनकम आपकी, नेट इनकम फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट फ्लो इनटू शेयर होल्डर्स, तो आपकी नेट इनकम है वो जाती है आपकी शेयर होल्डर्स इक्विटी में, ठीक है, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। और ये आपकी होती है कैश फ्लो के अंदर, कैश फ्लो के टॉप में डालते हो ना नेट इनकम में आपका डिप्रिसिएशन वगैरह। इसी तरह जो आपकी बैलेंस शीट के चेंजेस हैं, आपके बैलेंस शीट के चेंजेस हैं अपर या नीचे के, वो आपके होते हैं शो किस में? कैश फ्लो स्टेटमेंट में, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग या वर्किंग कैपिटल में, जो भी आपके आ रही है। और जो आपके बैलेंस शीट आइटम्स हैं, अब सेम आपकी जो कैश एंड शेयर होल्डर इक्विटी आइटम्स है वो बैलेंस शीट आइटम एज ए प्लग की तरह होती है, और कैश फ्लो में फाइनल एक्टिविटीज़ हैं स्टेटमेंट में आती हैं।
ठीक है, ये चीज़ होगी। जो आपकी कैश फ्लो फ्रॉम द इक्विटी आइटम्स है वो बैलेंस शीट में प्लग की तरह काम करती है, और जो फाइनल लाइन है आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में आती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि आप डेजर्ट में खड़े हो, ठीक है, और आपके पास खाली एक स्टेटमेंट है और आप रिव्यू करना चाहते हो ओवरऑल हेल्थ ऑफ कंपनी, तो कैसे करोगे? आप कैश फ्लो यूज़ करोगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट यूज़ करोगे, क्योंकि ट्रू पिक्चर देती है कितनी आपकी कंपनी की एक्चुअल जनरेटिंग बेसिकली रेवेन्यू है आज के टाइम पे, और नॉन कैश एक्सपेंसेस को हटा देती है। तो कैश फ्लो क्या है, आपको रियल पिक्चर देगा कि कितना कैश में आइटम्स का इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है। इसके अंदर जितने भी सारी नेगेटिव आइटम्स हैं या बेसिकली नॉन कैश आइटम्स है वो तो ऐड या लेस कर देते हो ना आप। तो उस केस में ये चीज़ आपकी सबसे बेस्ट रहती है। क्या चीज़ कि आप कैश फ्लो दिखाओ यहाँ पे। तो कैश फ्लो ओनली शोज रियल पिक्चर, ठीक है। अब तुम ये बताओ कि लेट्स से तुमने ये बोला कि दो स्टेटमेंट जो एसेस करते हैं कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स को, कौन सी मैं यूज़ करूँगा और क्यों? अगर आपने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट उठा ली तो सीधी सी बात, आप कैश फ्लो बना ही सकते हो ना। तो आपके पास अगर इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट है तो ईजिली यू कैन मेक कैश फ्लो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब डिप्रिसिएशन बेसिकली कैसे होता है इफेक्ट, अगर आपका 10 रुपये से डिप्रिसिएशन बढ़ गया तो कैसे अफेक्ट करेगा? देखो, जो आपकी इनकम स्टेटमेंट है वो 10 रुपये से डिक्लाइन हो जाएगी, ठीक है। अगर 40% टैक्स है, लेट्स से ये मान लेता हूँ मैं 10 - 4 6 रुपीज़, क्योंकि ये क्या है, मेरा टैक्स है। तो आपकी 6 से क्या है, डिक्लाइन हो जाएगी यहाँ पे। अब जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कैसे काम करेगी? जो नेट इनकम आपकी, यही नेट इनकम 6 रुपये से यहाँ पर होगी, ठीक है। और जो डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है, इसके अंदर क्या होगा, डेप्रिसिएशन ऐड होगा यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल कैश फ्लो होगा आपका 4 होगा यहाँ पे। सॉरी 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 सॉरी, ये भी 6 रुपये से यहाँ डाउन होगी ना, अपनी होगी, डाउन होगी, क्योंकि यहाँ तो बढ़ गई ना ये चीज़। और ये 10 रुपये का जो डेप्रिसिएशन है यहाँ पे आपने ऐड कर दिया, तो ये क्या होगा, 4 रुपये से अप होगी। ओवरऑल ओवरऑल जो कैश फ्लो है वो 4 रुपये से अप होगा। अब सेम बैलेंस शीट के साथ क्या होगा, यहाँ पे बैलेंस शीट में क्या है, पीपी आपका गिरेगा किससे, 10 से, ठीक है। और जो डेप्रिसिएशन है और कैश है वो अप होगा 4 से। पीपी आपका डाउन हो गया 10 से एसेट साइड में, जो डेप्रिसिएशन और कैश है आपका अप हो गया 4 से, ठीक है। आपका डेप्रिसिएशन एंड कैश 4 से बढ़ गया, तो आपके ओवरऑल जो एसेट होंगे, तो रिज़ल्ट क्या होगा, आपके एसेट 6 से अप होंगे यहाँ पे। सॉरी, एसेट आपके डाउन होंगे 6 से, ठीक है। 4 से बढ़ गया क्योंकि 6 ही घटे ना फिर आपके यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट आपके 6 से क्या होंगे, डाउन होंगे, ठीक है। जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है, नेट इनकम आपकी वो भी गिर गई, शेयर होल्डर्स इक्विटी है वो डाउन होगी 6 से, बोथ साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो ये चीज़ ये हाँ यहाँ पे आती है, जिसको हम बोलते हैं जो एसेट आपकी वो अप हो रही है, डिक्रीज़ करती है आपके कैश फ्लो को, लाइबिलिटी अप हो रही है आपकी, इंक्रीज़ करती है कैश फ्लो को। तो ये बेसिकली इसमें जनरली देखने को मिलता है कि जो एसेट अप हो रही है वो आपकी डिक्रीज़ करेगी, और जो लाइबिलिटी है वो आपकी इंक्रीज़ हो रही है कैश फ्लो के हिसाब से। अब डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है, कैसे अफेक्ट करेगा कैश बैलेंस को? अब डेप्रिसिएशन क्या है आपका, नॉन कैश है,
एक चीज़ आपने बताई डेप्रिसिएशन की नॉन कैश एक्सपेंसेस है और टैक्स डिडक्टेबल है, और जो टैक्सेस क्या है कैश एक्सपेंसेस है, और डेप्रिसिएशन अफेक्ट करेगा कैश को बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स। अगर 10 रुपये का डेप्रिसिएशन है तो इसमें 4 रुपये टैक्स कटेगा, तो ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा नेट इनकम आफ्टर टैक्स, क्योंकि 6 से हुई ना आपकी वो चीज़। अब डेप्रिसिएशन यूजली अपना बैलेंस शीट कहाँ दिखाया जाता है, सेपरेट लाइन आइटम सबको पता है, और ये एम्बेडेड होती है आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, और जो एंड रिज़ल्ट होता है इसका वो सेम रहता है। डेप्रिसिएशन रिड्यूस करता है प्री टैक्स इनकम्स को। क्या होगा, जो एक्रूड एक्सपेंसेस आपके 10 से बढ़ जाएं, मतलब एक्रूड एक्सपेंसेस आपके 10 से अगर बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, सेम अगर तुम एक्रूड कंपनसेशन मिले तो तुम क्या करोगे। देखो एक्रूड कंपनसेशन का भी यही होता है, तो इसको रिकग्नाइज कर सकते हो तुम एज ए एक्सपेंस, मतलब क्योंकि एक्रूड कंपनसेशन एक्रूड अभी नहीं हुआ है ना, मतलब एक्रूड कंपनसेशन ये अभी नहीं हुआ है, तो ये क्या है एक्सपेंस में आता है आपके, ठीक है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके गो अप होंगे, जैसे एक्सपेंस आपका 10 रुपये से बढ़ गए तो जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं इस केस में आपके बढ़ जाएंगे 10 से, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। और जो नेट इनकम आपकी 6 से घटेगी, क्योंकि नेट इनकम 6 से इसलिए घटेगी कि 10 में से 40% टैक्स आपने घटा दिया, तो आपकी नेट इनकम 6 से घट गई। पहले 10 से घटनी चाहिए थे अगर एक्सपेंस बढ़ेंगे तो 6 से घटेगी अभी। सेम क्या होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में, जैसे अब कैश फ्लो का अगर तुम देखो तो कैश फ्लो में क्या होगा तुम्हारे साथ, तो कैश फ्लो में ये है कि नेट इनकम है आपकी 6 से गिर रही है आपकी, और एक्रूड एक्सपेंस आपके वो 10 से बढ़ गए, ठीक है। तो ओवरऑल जो आपका कैश फ्लो है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है ओवरऑल वो 4 से अप होगा, ठीक है। और जो बैलेंस शीट के अंदर क्या होने वाला है, अब जैसे बैलेंस शीट के अंदर क्या होगा, कैश है आपका 4 से अप होगा, कैश 4 से बढ़ जाएगा, और जो एसेट आपकी वो भी 4 से बढ़ जाएगी। जो लाइबिलिटी साइड में है एक्रूड, ये बेसिकली आपकी एसेट साइड होगी सारी, और लाइबिलिटी साइड में क्या है आपकी लाइबिलिटी है, और रिटेन अर्निंग आपकी 10 से बढ़ गई, लाइबिलिटी आपकी 10 से बढ़ गई, तो ये आपकी बैलेंस शीट बैलेंस होगी यहाँ पे। रिटेन अर्निंग डाउन बाय 6, तो रिटेन अर्निंग क्या आपकी 6 से घट गई, तो 4 आ गया यहाँ पे आपका सीधा साधा। जब आपकी इन्वेंट्री 10 से बढ़ती है और आप कैश में पे कर रहे हो क्या होगा, कोई बैलेंस शीट नहीं होगा, मतलब कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट पे इन्वेंट्री है एक एसेट है, और जो डिक्रीज़ करती है आपके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस को, अगर वो 10 से आपकी गिर रही है तो वो चेंज नहीं होगा, जो नेट चेंज इन कैश है वो बॉटम पे होगा, और जो बैलेंस शीट पे जो एसेट है आपकी इन्वेंट्री है वो 10 से अप होगी, और जो कैश है डाउन होगा 10 से, और जो चेंजेस आपके कैंसिल आउट होंगे इस चीज़ में। एसेट आपकी लाइबिलिटीज़ और शेयर होल्डर्स इक्विटी के हिसाब से काम करेगी, जैसे वो बेसिकली चीज़ों को देख रही है वो चीज़ें यहाँ पे आएगी। तो ये था आज की वीडियो के लिए। अगर बेसिकली वीडियो अच्छा लगा तो तुम क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक और सब्सक्राइब कर लो दोनों चीज़ें, ताकि मैं ऐसा ही कंटेंट बनाता रहूँ। पूरी सीरीज़ आने वाली है तुम्हारे लिए जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगी चीज़ों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।